हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 9 मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और इसकी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी। स्टूडेंट्स, आज हम सब बहुत ही सुंदर कविता पाठ 9 मधुर मधुर मेरे दीपक जल यह पढ़ने जा रहे हैं, और इसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में से एक है। छायावादी युग में 4 स्तंभ थे। एक जयशंकर प्रसाद, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरे सुमित्रा नंदन पंत, और चौथी थी महादेवी वर्मा। छायावाद का यह युग हिंदी साहित्य के इतिहास में 1920 से लेकर 1936 तक चला। आप उस युग की एक स्तंभ थी। कवित्री महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं वो गीत होती हैं, अर्थात आप उन्हें गा सकते हैं। साथ में ही उनकी आत्मा की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो अनुभूति है, उसी को अभिव्यंजित करती हैं, अर्थात उसी को प्रकट किया करती हैं। यहाँ पर भी उन्होंने मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस कविता के माध्यम से उन्होंने दीपक को विविध तरीके से जलने के लिए प्रेरित किया है, दीपक को विविध तरीके से जलने के लिए उकसाया है। साथ में ही दीपक के जलने के माध्यम से उन्होंने मानव को मानवता का धर्म स्थापित करने और कष्टों को सहन करते हुए लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां लाने की प्रेरणा दी है। कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, विचार लो न मृत्यु हो, न मृत्यु से रो कभी मरो, परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। अर्थात यह मानव धर्म है कि अपने आप में गुम रहो, अपने बारे में विचार करो, अपने बारे में सोचते रहो। यहाँ पर भी कवित्री वही भाव रखती हैं, वही विचार रखती हैं। वे दीपक के माध्यम से लोगों के जीवन में मानव को प्रकाशित करने की बात करती हैं। जिस तरह से दीपक बिना भेदभाव किए हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, उसी तरह से एक मानव को दूसरे मानव के जीवन में प्रकाश अर्थात खुशियाँ भरने का काम करना चाहिए, उसी का उल्लेख कवित्री करती हैं। मधुर, मधुर मतलब होता है, एक तो आप जानते हैं मधुर मतलब मीठा, दूसरा होता है मधुर मतलब धीमा। कहते हैं ना, जैसे आँच है, गैस की आँच है, कहते हैं गैस की आँच मध्यम कर दो, मधुर कर दो, यानी धीमी कर दो, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कम। चलिए, कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। आइए कविता का परिचय जानते हैं कि कविता में कवित्री क्या कुछ कहती हैं। पद्य संबंधी कविता, अर्थात यह जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह कविता जो है किस विधा में लिखी गई, यानी लिखने का प्रकार क्या है। तो इसके लिखने का प्रकार है कविता। कविता किसे कहेंगे? रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर। लोकोत्तर मतलब कि लोक से दूर, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं इस दुनिया से दूर। जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो वहाँ पे देखिए, जब कोई घटना घटती रहती है तो हम अपनी दुनिया से कट करके किसी और दुनिया में होते हैं, उसे लोकोत्तर कहते हैं। लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। दृश्य अर्थात जो कुछ देखा है, समझा है, उसको साकार रूप दिया जाता है। प्रस्तुत कविता में महादेवी जी ने दीपक के विविध प्रकार से जलने की प्रक्रिया के माध्यम से मानव को लोगों के पथ प्रकाशित करने की प्रेरणा दी है। पथ प्रकाशित करना अर्थात लोगों के जीवन में खुशियां भरना। आइए इस कविता को हम लोग थोड़ा सा गा करके, जब कवित्री ने इसे गेय रूप में लिखा ही है तो थोड़ा गा करके हम लोग भी आनंद लेते हैं, देखते हैं किस तरह से कविता को गाना चाहिए।
आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। हालांकि मेरे पास वह स्वर नहीं, वह आवाज़ नहीं, वह गला नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अड़गल गल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कड़ी, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पा या तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेह नीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। बिहस बिहस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ध्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को कर ते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मेरी निःश्वासों से ध्रुद तर, सुभग तू बुझने का भय कर। सबसे अच्छी पंक्तियां हैं। मैं अंचल की ओट किए हूँ, अपनी मृदुल पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सबसे अच्छा भाव यहाँ पे, सीमा ही लघुता का बंधन है अनाद, तू मत घड़ियाँ गिन। मैं दृग के क्षय कोशों से तुझ में भर तुई हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में मिट जाना, तू उसकी उज्ज्वल सिमित में घुल खिल। मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आइए भावार्थ की तरफ चलते हैं।
कविता 9 मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ध्यान रखेंगे कविता में भावार्थ के साथ साथ मैं यहाँ पे बनने वाले जो शब्द संपदा के प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करता चलूँगा और आशा रहेगी, पूर्ण विश्वास रहेगा कि आप लोग उसको भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे मेरे अब तक के वीडियोस को आपने इतना पसंद किया है, इस वीडियो को भी आप बहुत पसंद करेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर अर्थात धीमे से, मध्यम गति से। कवित्री महादेवी वर्मा जी दीपक से निवेदन करती, प्रार्थना करती, उससे आग्रह करती हैं, विनती करती हैं कि हे मेरे मन के दीपक, तुम धीमी आंच में जलो, तुम धीमे जलो, ज़्यादा तेज मत जलो। युग युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, ये जो दिए हैं चार चीज़ें, युग युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, ये जो हैं ये सभी समय को रेखांकित करते, समय को बताते हैं। कवित्री आगे कहती हैं, वे निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे दीपक, तुम मधुर आंच में धीमे मध्यम से जलते रहो। इसी तरह से युगों तक, प्रतिदिन, प्रतिक्षण और प्रतिपल, सभी जो है, युग जो है वो दिन से बड़ा है, दिन वो क्षण से बड़ा है और पल, प्रतिक्षण वह प्रतिपल से बड़ा है। युग वह दिन से बड़ा है और दिन प्रतिक्षण से बड़ा है, प्रतिक्षण प्रतिपल से बड़ा हुआ है। यह समय की इकाई है। वे आगे कहती हैं कि हे दीपक, तुम इसी तरह मंद में होकर, कम जलते हुए, मंद प्रकाश करते हुए, मंद मंद जलते हुए युगों तक, प्रतिदिन, प्रतिक्षण और प्रतिपल प्रकाश फैलाते रहो। क्यों फैलाते रहो? प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रियतम आप जानते हैं, जो हमारा प्रिय है, हमारा करीबी है, आलोकित करना, प्रकाशित करना। वे कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे जो प्रियतम हैं, जो मेरे अपने हैं, उनके पथ में, उनके मार्ग में कहीं अंधेरा ना हो। इस तरह से कवित्री कहती हैं कि हे मेरे दीपक, तुम मंद मंद जलते रहो। इसी तरह से युगों युगों तक, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल जलते रहो। वे आगे कहती हैं, तुम्हारे इस तरह से जलने से मेरे प्रियतम के रास्ते में, मार्ग में हमेशा प्रकाश फैला रहेगा। प्रश्न बनता है कि पद्यांश में आए हुए समय सूचक शब्द जो समय को दर्शाएं, तो वह क्या होगा? वह है एक बॉक्स में युग युग, एक बॉक्स में प्रतिदिन, एक बॉक्स में प्रतिक्षण, एक बॉक्स में प्रतिपल। दूसरा प्रश्न बना कि कवित्री दीपक को इस तरह जलने को कहती हैं, मंद मंद जलने को कहती हैं। कवित्री इसे जलने के लिए कहती हैं, दीपक को जलने के लिए कहती हैं। आगे प्रत्यय उपसर्ग अलग कीजिए, तो यहाँ पे प्रति, यहाँ पे भी प्रति, यहाँ पे भी प्रति, यहाँ पे प्रत्यय अलग करो। आप जानते हैं उपसर्ग पहले लगता, प्रत्यय बाद में लगता है। आलोक में इत जोड़ के आलोकित बनाया गया, तो इत प्रत्यय हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। सौरभ, सौरभ मतलब होता है सुगंध, सुगंध से भरा हुआ। विपुल, विपुल मतलब अधिक मात्रा में। कवित्री कहती हैं, जिस तरह से सूर्य की जो धूप है वह चारों तरफ प्रकाश फैलाती है, चारों तरफ वह प्रकाश फैला देती है, धरती पर कहीं पर भी अंधकार नहीं रह जाता है, ठीक उसी तरह से हे दीपक, ठीक उसी तरह से तुम भी धूप की तरह ही जलते हुए इस संपूर्ण संसार में प्रकाश की सुगंध फैलाओ। कवित्री कहती हैं कि जिस तरह से सूर्य की जो धूप है वह संपूर्ण संसार में प्रकाश फैलाती है, ठीक उसी तरह से हे दीपक, तुम भी मंद मंद जलते हुए धूप की तरह इस संपूर्ण संसार में सुगंध का प्रकाश फैलाओ।
मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, मोम हम जानते हैं मोमबत्ती, सा मतलब के समान, घुल रे, घुलना मतलब गल जाना, मृदु, मृदु मतलब कोमल, तन मतलब शरीर। आगे कवित्री उदाहरण देती हैं कि जिस तरह से एक कोमल मोमबत्ती वह अपने आप को पूरी तरह से गला करके चारों ओर प्रकाश फैलाती है, ठीक उसी तरह से हे मेरे दीपक, तुम भी मंद मंद जलते हुए अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे कोमल शरीर को जला दो और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला दो। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल। सिंधु मतलब समुद्र, अपरिमित, अपरिमित अर्थात असीमित, तेरे जीवन का अणुगलगल। अणु आप जानते हैं सूक्ष्म कण। आगे कवित्री कहती हैं कि जब तुम मोम के समान, मोमबत्ती के समान तुम्हारा कोमल शरीर जलेगा तो इतना, उससे इतना असीमित प्रकाश होगा कि समुद्र के समान जो यह विशाल विश्व है, संसार है, वहाँ पर तेरे अणुओं के गलने के कारण, तेरे सूक्ष्म कणों के गलने के कारण जो है चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। इस तरह से कवित्री कहती हैं, दीपक की धूप की तरह हे मेरे दीपक, हे मेरे दीपक, तू धूप की तरह जलते हुए चारों ओर सुगंधित प्रकाश फैला। हे मेरे दीपक, तू जिस तरह से कोमल मोम अपने शरीर को गला देता है, ठीक उसी तरह से तू भी अपने शरीर को गला दे, अपने कोमल तन को, अपने शरीर को गला दे और जीवन के प्रत्येक कण में, प्रत्येक अणु में को गला करके तू विश्व में, संपूर्ण संसार में प्रकाश का, अपरिमित प्रकाश का, असीमित प्रकाश का फैलाव कर, जिससे चारों तरफ अंधकार दूर हो जाए, प्रकाश ही प्रकाश फैले। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। ज्वाला मतलब आग, कण मतलब टुकड़ा, शीतल मतलब होता है ठंडा, कोमल, कोमल मतलब मुलायम, नूतन मतलब नया। आगे कवित्री कहती हैं कि हे दीपक, इस संपूर्ण संसार में जितनी भी ठंडी चीजें हैं, जितनी भी कोमल चीजें हैं, जो नूतन अर्थात नई चीजें हैं, वे सभी तुझसे आग के कणों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी शीतलता को दूर करके गर्मी लानी है, अपनी कोमलता दूर करनी है, अपने नएपन को नया आकार देना है। कवित्री कहती हैं कि इस संसार में जहाँ पर भी आग के टुकड़े हैं, वो कहती हैं कि इस संसार में जो भी ठंडी चीजें हैं, कोमल तत्व हैं, जो भी नए तत्व हैं, वे सभी हे दीपक तुझसे आग के कण की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है कि तत्व दीपक से यह तत्व मांग रहे हैं, दीपक से ये तत्व ज्वाला कण मांग रहे हैं। कौन कौन से तत्व हैं वो हैं शीतल, कोमल, नूतन। अब यहाँ पे तीनों में प्रत्यय जो लगेगा वो ता लगेगा। शीतल में ता शीतलता, कोमल में ता कोमलता, नूतन में ता नूतनता। विश्व शलभ शिरधुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। विश्व शलभ, विश्व रूपी शलभ आपने पहली कविता में याद होगा आपको, वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था। शलभ मतलब पतिंगा, जो कि दीपक जलने पर वह उसी के प्रकाश में आकर जलकर मर जाता है। सिर धुनना अर्थात पछतावा करना, पश्चाताप करना। हाय न जल पाया तुझ में मिल। कवित्री कहती हैं जो विश्व रूपी पतिंगा है, जो विश्व रूपी पतिंगा है, वह चाहता है कि वह अपने आप को दीपक में मिला करके अपने आप को जला दे, लेकिन वह पूरी तरह जल नहीं पाता है, इसका उसे पश्चाताप है। याद कीजिए पहली कविता, सलभ जल न पाया सलभ मिट न पाया, मिला क्या उसे फिर तिमिर में ठिकाना। वही यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही बात है कि विश्व रूपी जो पतिंगा है
वह पश्चाताप करता, वह पछतावा करता है, वह कहता है कि वह दीपक के साथ जल करके अपने आप को मिटा नहीं सका। इस बात का उसे पछतावा है। शिहर शिहर मेरे दीपक जल, शिहर मतलब कांपते हुए, कांपते हुए। कवित्री कहती हैं कि हे मेरे दीपक, तुम कांपते हुए अर्थात स्वयं कष्टों को सहन करते हुए, दुखों को, पीड़ाओं को सहन करते हुए तुम निरंतर जलते रहो। बच्चों, यहाँ पे कवित्री कहती हैं, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। यहाँ पे नभ, नभ मतलब आकाश, असंख्यक जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी संख्या गिनी न जा सके, अनगिनत जिसे आप कहते हैं। स्नेहहीन नित कितने दीपक, स्नेहहीन, स्नेहहीन, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह का अर्थ होता है तेल, तेल, ऑयल। हीन, हीन मतलब के बिना अर्थात रहित, स्नेह से रहित अर्थात प्रेम से रहित, तेल के बिना। नित्य यानी रोज, प्रतिदिन, हमेशा। कवित्री यहाँ पर दीपक को बिना डरे, बिना भय खाए, निडर होकर, भयभीत हुए बिना निरंतर प्रकाश देने की प्रेरणा देती हैं। उसके लिए वो उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वे कहती हैं कि हे मेरे दीपक, जरा तुम आकाश की तरफ देखो। आकाश में रात के समय असंख्य तारे, अनगिनत तारे आकाश में चमकते रहते हैं। उन तारों में तेल नहीं होता है, उन तारों में तेल नहीं होता है, बिना तेल के ही वो आकाश में तारे चमकते रहते हैं। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से आकाश में असंख्य तारे बिना तेल के ही जलते रहते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक उसी तरह से हे मेरे मन के दीपक, तुम भी, तुमसे अगर कोई प्रेम करे अथवा न करे, तुम बिना किसी के प्रेम के ही अपना कर्तव्य करते जाओ। कवित्री कहती हैं कि आकाश में रात के समय चमकने वाले इन असंख्य तारों, अनगिनत तारों से पृथ्वी पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। ठीक उसी तरह से कवित्री कहती हैं कि जब तुम अच्छे कर्म करोगे, भले कोई तुम्हें प्रेम करता रहे या ना करता रहे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों से इस धरती पर चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। जलमय सागर का उर जलता। अब यहाँ पर अगर देखें तो तारों की विशेषता बताई गई है, तारों का गुण, उनकी खूबी बताई गई है। पहला हुआ कि वे असंख्य हैं, अनगिनत। दूसरा स्नेहहीन। आगे बढ़ते हैं तो पहला उदाहरण कवित्री ने दिया, दीपक को जलने के लिए पहला उदाहरण दिया आकाश में जलते हुए तारों का। दूसरा देखते हैं, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। जलमय अर्थात जल से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, सागर समुद्र। उर मतलब हृदय। विद्युत मतलब बिजली। जलना अधिक गर्म होना। कवित्री कहती हैं कि जब सूर्य की गर्म किरणों की वजह से अथाह पानी से भरे हुए समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो वह बादल बन जाता है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, जब सूर्य की गर्मी की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत अधिक पानी से भरा हुआ समुद्र का पानी जो है, आप जानते हैं समुद्र में अथाह जल है, अथाह जल वाला समुद्र का पानी भी गर्म हो जाता है तो वह पानी भाप बनकर आकाश में जाता है और बादल बन जाता है। तो यहाँ पे बादल बनने के लिए समुद्र के पानी को तपना पड़ा। वही कवि कहती हैं कि जिस तरह से समुद्र का अथाह जल सूर्य की गर्म किरणों के ताप को सहन करता है तब वह बादल बनता है, ठीक उसी तरह से अपने जीवन में हे दीपक तुम खूब कष्टों को सहन करो और तब बादल के
समान तुम बनोगे, जिससे लोगों की प्यास बुझेगी। विद्युत ले घिरता है बादल। आगे कवित्री कहती हैं, इसी तरह से जो बादल होता है, बादल के भीतर भी बिजली का निवास होता है। बिजली उसमें बीच बीच में चमकती रहती है, आपको पता होगा। तो ये तीसरा उदाहरण हुआ, विहस विहस मेरे दीपक जल। कवित्री आगे कहती हैं, किस तरह से हे मेरे दीपक, बिना डरे बिना भयभीत हुए तुम हंसते हुए, विहस मतलब हंसते हुए, तुम निरंतर जलते रहो। जिस तरह से आकाश में असंख्य तारे रात में चमकते हैं, वही बिना तेल के जलते हैं, उसी तरह से भले तुमसे कोई प्रेम करे या ना करे, तुम निरंतर जलते रहो। उसी तरह से जैसे समुद्र का जो अथाह जल है, वह सूर्य की किरणों से गर्म हो करके वह पानी जो है भाप बनकर आकाश में जाता है और बादल बन जाता है, ठीक उसी तरह से तुम कष्टों और पीड़ाओं को सहो। जिस तरह से बादल के भीतर बिजली का निवास होता है, उसी तरह से तुम्हारे भीतर भी ऊर्जा का निवास है। इस तरह से कवित्री अपने दीपक को यह संदेश देती है कि हे मेरे दीपक, तुम हंसते हुए प्रफुल्लित होकर के निरंतर जलते रहो। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।